इस इवनिंग ट्रेनिंग में आप सभी का बहुत ज़्यादा वेलकम है। मेरा नाम अपर्णा है और मैं बेसिकली हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हूँ, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से। और अगर इस अपॉर्चुनिटी में बात करूँ, मैं लास्ट 6 ईयर से वर्किंग हूँ फुल टाइम। और एज अ स्टूडेंट अपना करियर स्टार्ट किया था इस ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट के साथ आज से 6 साल पहले। राइट। सो फ्रेंड, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बिकॉज आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और आज मैं आपको आज की मीटिंग में बहुत सारे टिप्स बताने वाली हूँ जिससे आप अर्निंग्स भी कर सकते हैं, और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, आप अपनी वर्किंग को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, इस चीज़ के भी बेनिफिट्स आपको मीटिंग के साथ साथ मिलेंगे। राइट। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं एज पर टू मार्केटिंग प्लान सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्किंग हूँ। स्टार्ट किया था एज अ स्टूडेंट, बीटेक स्टूडेंट रह चुकी हूँ, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग टेक्निकल फील्ड की स्टूडेंट थी जब फॉरएवर को स्टार्ट किया था। और एक तरीके से मैं बता देती हूँ कि जैसे फॉरएवर एक न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री है ना, वेलनेस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है। तो मैं बिल्कुल ही एक टेक्निकल फील्ड से थी। मुझे नहीं पता था कि हेल्थ में हम इतना ज्यादा ग्रो कर सकते हैं, हेल्थ इंडस्ट्री में। या हेल्थ इंडस्ट्री आने वाले टाइम पे एक फ्यूचर है जिससे हर एक पर्सन, मतलब अगर सिंपल सी मैं बात करूं, अगर आप इस इंडस्ट्री का पार्ट बन जाते हैं तो आने वाले टाइम पे आप अपने घर में बैठे बैठे 1 लाख रुपए बड़े आराम से कमाएंगे, चाहे पार्ट टाइम में काम करें चाहे फुल टाइम में काम करें। राइट। सो मीटिंग को स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम जाया ना करते हुए। मैं आप सभी के साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ क्योंकि मैं आपको ये प्रॉमिस कर रही हूँ आज की इस मीटिंग के एंड तक, ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में ही, एंड तक आप बने रहेंगे तो डेफिनेटली आज आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स मिलेंगे जिससे आपका बिजनेस बहुत जल्दी ग्रो हो सकता है। और स्पेशली आज हमारे साथ जितने भी ऑल इंडिया से न्यू फ्रेंड्स, न्यू बिगनर्स हमारे साथ जून मंथ में स्टार्ट कर चुके हैं, आप सभी का वेलकम है टीम फायर ग्रुप में और इस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी में जिसको आपने स्टार्ट किया, डिसीजन लिया, है ना। सो जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं आप सभी के साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। आई होप आप सभी को मेरी स्क्रीन प्रॉपरली विजिबल होगी। ठीक है जी। सो दोस्तों, अभी तक आपने शायद फॉरएवर लिविंग कंपनी को फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल कंपनी के नाम से जाना होगा, है ना। लेकिन फॉरएवर को एक और नाम से भी जाना जाता है, द एलोवेरा कंपनी। इसका क्या मतलब है? जो हमारे प्रोडक्ट्स की रेंज है, 90% प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट हमारा एलो बेस है। ठीक है जी। जो कि अमेरिका में उगाया जाता है, सारी कल्टीवेशन, पैकेजिंग, ईच एंड एवरीथिंग। इस टाइम पे आप इंडिया के किसी भी छोटे से छोटे शहर में अगर आप तक फॉरएवर का एलोवेरा पहुंच रहा है, तो ये चीज समझ लें कि आपको एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म मिल चुका है जो कि 160+ कंट्रीज में रजिस्टर्ड है। राइट। कोई भी बड़ा बिजनेस देख लें आप, मार्केट में चलने का दो ही रीजन है, या तो उसका प्लान बहुत जबरदस्त होगा, ठीक है, या फिर उसके जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा बेस्ट होगी। राइट। और फॉरएवर अपने आप को पिछले 46 ईयर्स में प्रूव कर चुका है कि दुनिया में नंबर 1 कंपनी मानी जाती है हेल्थ इंडस्ट्री में, हेल्थ और वेलनेस इंडस्ट्री में। राइट। एक बड़ी अच्छी लाइन लिखी है, वेयर ऑर्डिनरी पीपल अचीव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स। इस अपॉर्चुनिटी को जब आप स्टार्ट कर रहे हो, मैं इतना जरूर बोलूंगी, आज से 6 महीने, 1 साल, 2 साल के बाद आपकी लाइफ टोटली 360 डिग्री में चेंज हो जाएगी। जैसे जैसे आप हमारे साथ आगे टीम फायर की ट्रेनिंग्स के साथ आगे सीखते जाएंगे, आपको बहुत सारे टिप्स मिलेंगे, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बहुत सारी चीजें जो आपके करियर और पर्सनली आपको बहुत ज्यादा ग्रूम भी करेगी। राइट। सो एक बड़ी अच्छी कोटेशन लिखी गई है, योर हेल्थ इज एन इन्वेस्टमेंट नॉट एन एक्सपेंस। दोस्तों, आपने बहुत सारे सेलिब्रिटीज को देखा होगा कि जिनकी 65 एज है, 50 एज है, 60 की एज हो चुकी है, लेकिन स्टिल वो बहुत ज्यादा फिट एंड फाइन है। कैसे? डेफिनेटली उनका करियर डिपेंड करता है उनकी फिटनेस पे, और उन्होंने अपने साथ न्यूट्रिशनिस्ट रखे होते हैं, है ना, जिनको वो लाखों रुपए पे करते हैं अपने आप को फिट रखने के लिए। बट एज अगर हम खुद की बात करें, हम एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं ना, और हमारे पास इतने महंगे न्यूट्रिशनिस्ट हायर करने के लिए इतने पैसे नहीं कि हम उनको मंथली 1 से 2 लाख रुपए पे कर सके। राइट। बट फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के साथ, जो मैं आपको टेस्ट इन द एंड ऑफ द सेशन दिखाने वाली हूँ, है ना, आप जो आज
फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं या एक्सपीरियंस करने वाले हैं, याद रखना ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक है, इससे पहले कि अगर आप ये सोचे कि इन्वेस्टमेंट है, तो ना यूज करने के साइड इफेक्ट्स क्या होंगे आने वाले टाइम पे। जैसे आपने एक नॉर्मल से ही फैमिली में देखा होगा, एक पर्सन जॉब करता है, ठीक है, 40 साल जॉब कर रहा है, सरकारी नौकरी कर रहा है, वो पैसा सेव करता रहता है ना। पैसा सेव करने के बाद क्या होता है, जब रिटायरमेंट होती है 60 की एज के बाद, वो मैक्सिमम पैसा जो सेव किया होता है कहाँ लगा रहा होता है, हॉस्पिटल में। जॉइंट्स प्रॉब्लम होगी, कार्डियो हार्ट प्रॉब्लम होगी, ठीक है, आई प्रॉब्लम होगी, या ब्लॉकेजिंग हो गया, बीपी हो गया, थायराइड हो गया, ऐसे बहुत तरह की प्रॉब्लम्स में पैसे लगाना स्टार्ट कर देता है। और आपको पता है कि अगर एक बार कोई भी गोली आपको लग गई, राइट, कोई भी बीपी की होगी, थायराइड की होगी, वट एवर जो भी चीज लगा लो, आपकी वो दवाइयां लाइफ टाइम के लिए बंद नहीं होंगी। और एक बार अगर घर पे दवाइयां आ गई तो लगा लें कि खर्चा अच्छा खासा ही होगा, कम से कम 20-30 लाख रुपए भी आपकी हेल्थ पे लग सकता है। तो ये आपने डिसाइड करना है कि आज आप इसको इन्वेस्टमेंट समझ के इसको नेग्लेक्ट करना चाहते हैं, या फिर इसको आज स्टार्ट करके फ्यूचर में अपनी जो है वो पैसे बचाना चाहते हैं, और उन पैसों से आप अपने डिजायर ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं। ठीक है जी। आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका नाम है वेट मैनेजमेंट। और दोस्तों अगर इसकी बात करें, मुझे आज आगे रिसर्चेज में जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, इस टाइम पे हर फैमिली में कोई ना कोई ऐसा जरूर बैठा है जो बीमार है, या फिर जिसका वेट ज्यादा है, शुगर की गोलियां चल रही हैं, बीपी की गोलियां चल रही हैं, है ना। और उसका एक ही रीजन है। अब कई बार पर्सन क्या बोलते हैं कि हाँ जी, मुझे पता नहीं बीपी कैसे हो गया, मुझे शुगर पता नहीं कैसे हो गई, है ना, मुझे थायराइड कैसे हो गया, मुझे कैंसर कैसे हो गया। इसका एक ही रीजन है दोस्तों कि कहीं ना कहीं हमारी बॉडी, जिसकी हमने अपनी 30 या 20 या 40 की एज में हमने केयर नहीं करी, है ना, या हमने अपना फिटनेस का ध्यान नहीं रखा। आज के टाइम पे ये लाइफस्टाइल का एक पार्ट बन चुका है। आज से कुछ 20 साल पहले आपने देखा होगा, लोग कोई जिम नहीं जाते थे, कोई इतना अपनी फिटनेस पे ध्यान नहीं देता था, है ना। लेकिन आज के टाइम पे यंगस्टर से लेके हर एज का पर्सन जो है वो चाहता है मैं फिट रहूं, मैं यंग रहूं, मैं अपनी उम्र से भी छोटा दिखूं, है ना। सो अब एक सर्वे किया गया, और मार्केट रिसर्च, ये एक कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सर्च करती है मार्केट में हर एक चीज के ऊपर। और ओबेसिटी, मतलब दुनिया में या इंडिया में, फिलहाल मैंने इंडिया के सर्वे का आपको ये स्क्रीनशॉट दिखा रही हूँ मैं आपको। इंडिया में लास्ट 2022 की जो रिपोर्ट आई है कि द साइज ऑफ द वेट मैनेजमेंट मार्केट इन इंडिया टच्ड ₹1.72 लाख करोड़, और it is expected to grow to ₹3.15 lakh crore by 2028। इन द बिगिनिंग, जैसे मैंने आपको एक चीज बताई कि अगर आज आप हेल्थ इंडस्ट्री का पार्ट नहीं बनेंगे ना, तो कल को मजबूरी बन जाएगी इस इंडस्ट्री का पार्ट बनना, राइट। क्योंकि ये इंडस्ट्री दिन ब दिन ग्रो होती जा रही है, अगर हम इसका पार्ट नहीं बन रहे हैं तो नुकसान हमारा है। ठीक है, ये आप खुद जाके गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे गूगल पे जाके स्पेशली अलग से मुझे सेंड किया है या मैंने अलग से इसको एडिट किया है। ठीक है, तो बहुत बड़ी मार्केट है वेट मैनेजमेंट। और फॉरएवर में ऐसी कौन सी किट है जो हमें हेल्प कर सकती है, हम किसी दूसरे को हेल्प करके जो है उसका भी भला कर सकते हैं और खुद भी पैसे कमा सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। रीजंस ऑफ ओबेसिटी। फ्रेंड्स, मोटापे को एक और नाम भी दिया जाता है ओबीज, ओबेसिटी, राइट। और जैसे मैंने आपको बताया कि 25-27 की एज के बाद ये नॉर्मल हो चुका है कि हमारा कहीं ना कहीं वेट पुट ऑन होता जा रहा है ना। कहीं ना कहीं अभी समर्स स्टार्ट हो चुके हैं, समर्स में मैक्सिमम लोग जो हैं वो अपनी फिटनेस, क्योंकि आपको पता है गर्मी है तो कहीं ना कहीं हमारी ड्रेसअप से पता लग जाता है कि हमारा वेट कितना है ना। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी फैमिली में जितने भी पर्सन है, जिनका भी बेली फैट या जिनका भी वेट पुट ऑन हो रहा है, आपको उनको गाइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसके आगे मैं आपको दिखाने वाली हूँ इनके साइड इफेक्ट्स की, ओबेसिटी के रीजंस क्या होते हैं आखिरकार। क्योंकि किसी को भी बताने से पहले या अपनी फैमिली में से किसी को भी आप फिट करना चाहते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि ओबेसिटी होता क्यों है। ठीक है, सबसे पहला रीजन है फ्रेंड्स जेनेटिक्स। जेनेटिक्स कॉजेज ओबेसिटी। कई बार आपने देखा होगा कि पेरेंट्स
हेल्दी हैं, ठीक है, पेरेंट्स का वेट ज्यादा है, आगे जो जनरेशन है वो सेम जेनेटिक्स करके भी इनहेरिट जो है वो उनका भी वेट वैसे ही होता है। और ये बहुत समटाइम्स होता है, मतलब ऐसा नहीं कि हर तीसरे पर्सन को होगा, समटाइम्स, ठीक है। तो सबसे पहला रीजन आता है जिसमें ओबेसिटी की अगर हम बात करें, दैट इज जेनेटिक इश्यूज। सेकंड है जी सर्टेन मेडिसिन। कई पर्सन आपने देखे होंगे कि 20 30 या 10 6 साल से ना दवाइयां खा रहे हैं, धीरे 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 कहते हैं दवाई के एक फायदे होते हैं 10 नुकसान होते हैं, और वो हमें फर्स्ट टाइम पे पता नहीं लगता, वो एक स्लो पॉइजन की तरह हमारी बॉडी के अंदर काम कर रहा होता है। तो अगर आपकी फैमिली में कोई भी ऐसा पर्सन है जो मेडिसिन इंटेक कर रहा है, तो 101% है आने वाले कुछ सालों में उनको जो है कहीं ना कहीं वेट पुट ऑन होने का रीजन रहेगा। या फिर अगर वेट ज्यादा है तो 101% है बीपी की प्रॉब्लम होगी या डायबिटीज होगा, ठीक है जी। थर्ड रीजन है एडिड शुगर। दोस्तों हम में से बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो जिनकी एक हैबिट होती है कि खाना खाने के बाद कुछ मीठा खाना है ना, या फिर क्रेविंग्स होती है चॉकलेट्स की या मीठे खाने की या पेस्ट्रीज केक या वट जो भी हम स्वीट डिश को लगा लें, है ना, या फिर चाय में एक्स्ट्रा चीनी ऐड करने की। तो ये भी एक और रीजन है, अगर हमारी एज बढ़ रही है और हम ज्यादा एडिक्टेड हैं शुगर को लेके, तो कहीं ना कहीं आपको आपकी स्किन में आपकी बॉडी में बहुत मेजर प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं अगर आप ज्यादा शुगर इनटेक करते हैं। जंक फूड, अगर मैं जंक फूड की बात करूं जिसको एक नाम दिया जाता है फास्ट फूड, फास्ट फूड की आज चाहे घर पे बना के खा लो चाहे आप बाहर खा लो, बात एक ही है, जंक मीन्स कबाड़। आज हम इस चीज के ऊपर पैसा खर्च करने के लिए रेडी हैं, लेकिन यही एक चीज आज के टाइम पे आपने देखा होगा बहुत सारे न्यूज में आ रहे हैं, चाहे वो न्यूडल्स हो गया, मोमोज हो गए, या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें जिसको बहुत सारी कंट्रीज में बहुत सारी स्टेट्स में बैन किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनसे कैंसर जैसी बीमारियां हो रही हैं, ठीक है। जंक इज हाई इन फैट शुगर एंड सॉल्ट एंड मेक्स पीपल ओबीज। धीरे धीरे आप एक चीज करके देखना, हफ्ता भर या एक महीने आप बाहर का खाना खाना स्टार्ट करें, आप खुद नोटिस करेंगे कि आपका वेट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, चाहे आप उसको थोड़ा ही खा रहे हैं, एक प्लेट खा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे वो कंपाउंडिंग होती जाती है और बॉडी का वेट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि फास्ट फूड कंपनीज ने अपनी चीज को मार्केट में सेल करने के लिए जिस चीज में से फास्ट में से आप एस को हटा दो तो क्या बन जाता है जी, फैट फूड। उस चीज को हाइड करने के लिए क्या बना दिया जी, एस लगा के फास्ट फूड की बहुत इंस्टेंट बन जाता है, बहुत जल्दी आप इसको कंज्यूम कर सकते हो। तो ये चीज समझ ले कि मार्केट में जो भी चीज आपको दिख रही है, जो भी चीज मिल रही है, वो कहीं ना कहीं आपके लिए हानिकारक है, ठीक है। फिफ्थ रीजन है जी स्ट्रेस। आज के टाइम पे स्टूडेंट्स की बात करें, उनको एग्जाम का टेंशन है, ठीक है जी। अगर यंगस्टर की बात करें तो करियर का टेंशन है। अगर मैरिड कपल्स की बात करें तो कहीं ना कहीं फैमिली प्रॉब्लम्स की स्ट्रेस है या इनकम की स्ट्रेस है, ठीक है, फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है। तो ये भी एक और रीजन आता है कहीं ना कहीं, क्योंकि जब स्ट्रेस होता है उस टाइम पे हमारे जो एक हार्मोन्स रिलीज होता है बॉडी में जिसको बोला जाता है कॉर्टिसोल, और इस कॉर्टिसोल की वजह से कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में, आपने एक चीज देखी होगी, जब पर्सन स्ट्रेस में होता है या जब भी कभी किसी टेंशन में होता है, तो वो कहीं ना कहीं ऐसी चीजें कंज्यूम करता है, ऐसी चीजें खाना स्टार्ट कर देता है, जिस करके उसका मूड तो ठीक हो जाता है लेकिन बाद में उसको हैबिट लग जाती है और कहीं ना कहीं उनका वेट पुट ऑन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है जी। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, आज हर तीसरे घर में आफ्टर लॉकडाउन के बाद आपने एक और चीज नोटिस की होगी कि एक हैबिट बन चुकी है कि ज्यादा एक्टिविटी नहीं करनी है ना। हर किसी को पता है मॉर्निंग वॉक बहुत अच्छी चीज है, लेकिन हर कोई मॉर्निंग वॉक नहीं करता है, ठीक है। हर कोई जिम की फीस तो दे लेता है लेकिन जिम में रेगुलरिटी नहीं बन पाती है। तो आज ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से हमारी मतलब मोटापा जो है वो बढ़ता जा रहा है। और लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी की वजह से हमारे कैलोरीज बर्न नहीं होते, हम ज्यादा कैलोरीज जो कंज्यूम कर चुके होते हैं वो बर्न नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वो फैट में कन्वर्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है जी। मेडिकल कंडीशंस, फीमेल्स में अगर मैं बात करूं, देखिए ओबेसिटी या मोटापे होने के बहुत सारे कारण हैं जो मैंने अभी आपको पीछे बताए, और उनमें से मेडिकल कंडीशंस, अगर आपका वेट पुट ऑन हो रहा है, ठीक है जी, तो बॉडी अपने आप आपको साइन देती है, जैसे कि थायराइड। थायराइड दो तरीके का होता है जिसमें एक
पर्सन बहुत पतला हो जाता है, ठीक है, खाना खा रहा है उसको लग नहीं रहा। लेकिन एक ऐसा होता है कि जिसमें वो पानी भी पी रहा है लेकिन बॉडी जो है वो फूलती ही जा रही है, मतलब वेट बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। सेकंड रीजन आता है जी पीसीओडी, जो कि आज के टाइम पे हर तीसरी गर्ल या हर तीसरी वुमेन को आफ्टर डिलीवरी के बाद या फिर बिफोर, अगर मैं बात करूं जो अनमैरिड गर्ल्स हैं उनको ये प्रॉब्लम देखी जा रही है। क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो बैड लाइफस्टाइल, जिसमें हम कह सकते हैं मैदा या प्रोसेस्ड फूड, पैक्ड फूड, जो मार्केट में पैक्ड फूड आते हैं, जिसकी वजह से हमारा वेट बढ़ता जा रहा है ना। अब फ्रेंड्स, हमने ये रीजन जान लिए कि मोटापा क्यों बढ़ता है। सिम्टम्स, अब जो सिम्टम्स हमारी बॉडी में जब आपको ये फील होते हैं कि हाँ जी मैं भी ऐसी चीजें फील कर रही हूँ, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं बॉडी धीरे धीरे वेट पुट ऑन कर रही है। सबसे पहले सोने में दिक्कत आना, जैसे कि बहुत सारे पर्सन्स को जो है स्लीपलेसनेस, नींद नहीं आती अच्छे से, और मोस्टली आपने देखा होगा जिसका वेट ज्यादा होता है उसके साथ ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होती है। बैक और जॉइंट्स प्रॉब्लम, ये भी वो पर्सन सबसे ज्यादा सफर करता है जिसका वेट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इंटॉलरेंस टू हीट, बहुत आपने देखा होगा। एक और रीजन है, आप नॉर्मली स्टेयर्स पे जब चढ़ते हैं, एक फिट पर्सन जो है वो बहुत आराम से चढ़ जाएगा, उसको सांस जो है वो ऊपर नीचे नहीं होती। लेकिन एक जो ओबीज पर्सन होता है उसको चढ़ते चढ़ते, मतलब 4 5 6 सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते ना वो हाफना शुरू कर देता है। तो ये एक और सिंबल है कि कहीं ना कहीं आप अगर अच्छे से सांस ब्रीद नहीं ले पा रहे हैं, इसका रीजन है कि आपका वेट बढ़ रहा है, आपको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है जी। देन स्किन प्रॉब्लम्स, बहुत तरह के एक्ने, ब्लेमिशेस, स्कार्स, ऐसे बहुत तरह की स्किन प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक फैटी पर्सन की स्किन ऑयली टाइप होती है, क्योंकि स्किन के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है जी, जिनकी नॉलेज आप सभी को मिल चुकी है ऑलरेडी, है ना। फैटीग फील होता है, ब्लोटिंग फील होता है, मतलब खाना खा लिया, खाना डाइजेस्ट भी हो गया, फिर भी ऐसा फील होता है कि यार मतलब ब्लोटिंग सा फील हो रहा है कि हाँ नहीं, पेट भरा भरा लग रहा है, ठीक है। डिप्रेशन, काफी ज्यादा मूड स्विंग्स फील होते हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं फ्रेंड्स ओबेसिटी के। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो यू हैव टू बी फिट, आपको फिट होने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। वाई वेट मैनेजमेंट, क्यों हमें इसको अपने लाइफस्टाइल में ऐड करने की जरूरत है। बीइंग ओवरवेट इंक्रीजेस योर रिस्क ऑफ हेल्थ कंडीशन सच एज हार्ट प्रॉब्लम्स, हाई बीपी एंड डायबिटीज। बहुत सारे पर्सन्स कहते हैं कि यार मैं, मेरा वेट ही तो ज्यादा है, मतलब ऐसे थोड़ा ना कि अभी कहने से मुझे प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगी कि आप इस चीज का वेट ना करें कि आपको बीपी जैसी गोलियां लग जाएं जो कि लाइफ टाइम के लिए परमानेंट हो जाती हैं। आप डॉक्टर के बोलोगे भी ना, फिर भी डॉक्टर आपकी दवाइयां बंद नहीं करवाते। हार्ट प्रॉब्लम्स, नॉर्मल सी बात है, जब बॉडी का फैट बढ़ रहा है तो सारा का सारा आपका ब्लड शुगर लेवल गाढ़ा हो जाता है, थिक हो जाता है, ब्लड का फ्लो बहुत स्लो होता है, और सारा का सारा तो इमेजिन करें कि हार्ट को कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है पंप करने में। तो एक तरीके से हम अपने ऑर्गन्स को, अपनी बॉडी को कहीं ना कहीं सफर करवा रहे हैं, जिसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेट मैनेजमेंट। अगर आप बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं ना, मैं आपको एक चीज जरूर बोलूंगी, जब फर्स्ट ऑर्डर ट्राई करना है ना, आप C9 के साथ स्टार्ट करें। C9 जो मैं आगे आपको बताने वाली हूँ, वेट मैनेजमेंट जो कंपनी की एक रेंज आती है जो वेट फिटनेस करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है, जिससे आपको हाईएस्ट सीसीज भी मिलते हैं। साथ के साथ आप अपने आप को जब फिट कर लेते हो तो आपको देख के 10 और पर्सन्स जो हैं, क्योंकि आप एक चलते फिरते प्रोडक्ट बन जाते हो। पर्सन, वो कहते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है, राइट। पर्सन जैसा देखते हैं, जैसे हम एडवर्टाइजमेंट में देखते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की एड देखते हैं और हम कहते हैं ये चीज ट्राई करनी है ना। सेम एज इट इज, अगर आपने अपने आप को फिट कर लिया ना, 101% आप किसी भी फंक्शन में जाना, आपको कम से कम उस पूरे फंक्शन में से 10 से 12% जरूर पूछेंगे जी आपने अपना वेट फिट कैसे किया, ठीक है। तो वेट मैनेजमेंट को क्यों अपनी लाइफ में ऐड करना है। टाइप 2 डायबिटीज होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि नींद प्रॉपर नहीं आएगी, हार्ट डिजीज, हार्ट के जैसे बीपी हो गया, पैरालिसिस हो गए, ऐसी बहुत तरह की प्रॉब्लम्स, हाइपरटेंशन, हड्डियों की प्रॉब्लम जिसको अर्थराइटिस बोला जाता है, ये प्रॉब्लम भी सफर करने को मिल सकती है, जो कि सबसे ज्यादा वर्स है। वो कहते हैं ना, जिंदगी भर दवाइयां खाने से बेटर है कि अभी अपने आप को फिट कर ले, है ना। अ गुड वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम शुड बी। अब आपने देखा होगा मोस्टली क्या होता है दोस्तों, ये हमारी एक मिथ होती है कि खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा जी, हम पतले हो जाएंगे, हम फिट हो जाएंगे। फास्टिंग करना अच्छी चीज है, लेकिन
फास्टिंग पहले के टाइम पे जब करते थे तो पर्सन को वीकनेस फील नहीं होती थी, बॉडी बहुत अच्छे से डिटॉक्स हो जाती थी, बॉडी फिट हो जाती थी, क्योंकि उस टाइम पे तीनों चीजें बहुत साफ होती थी, हवा, पानी और खाना। राइट? आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं, अगर आप फास्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप एक चीज फील करेंगे, फास्टिंग करने के बाद आपको वीकनेस फील होनी स्टार्ट हो जाएगी बॉडी में। क्यों? क्योंकि हम एक ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं जहां पे चाहे प्लांट बेस्ड फूड है, उसको भी इंजेक्शन लगाया जा रहा है। ठीक है। सेकंड थिंग, जैसे ये मैंने भी कॉलेज टाइम पे मुझे भी ऐसा लगता था कि खाना अगर मैं एक टाइम का स्किप कर दूंगी तो कहीं ना कहीं बैली फैट नहीं बढ़ेगा। लेकिन एक्चुअल में फ्रेंड्स, जब आपका एम्प्टी स्टमक होता है ना, उस टाइम पे हमारी बॉडी में गैसेटिक प्रोडक्शन होता है, जिस करके हेडेक होता है, और हेडेक की वजह से हम कहीं ना कहीं जब खाना इंटेक करते हैं तो एक्सेस में खा जाते हैं, और एक्स्ट्रा कैलोरीज जब बॉडी में आ जाती हैं और हम फिर उसको बर्न नहीं करते तो वो कन्वर्ट हो जाती है फैट में। तो अब नेक्स्ट जो मैं आपको बताने वाली हूँ, जो कंपनी के पास सबसे अमेजिंग प्लान है, जिसके लिए सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है फ्रेंड्स, कि बहुत सारे पर्सन जो है ना, वो 90 डेज, जैसे नॉर्मल है आप जिम जाए, जिम में 90 डेज, 3 मंथ्स तक आप जा रहे हैं कंसिस्टेंसी के साथ, डेफिनेटली आप अपना 5 to 6 kg वेट लॉस कर लोगे। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि आज के टाइम पे जैसा लाइफस्टाइल हो चुका है, जैसा रूटीन हो चुका है, और स्पेशली जो फ्री पर्सन है और सिटिंग जॉब वाला, जिन जो बैठ के काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा टफ है कि हाँ जी वो अपने एक प्रॉपर रूटीन सेट कर सके, अपनी डाइट का ध्यान रख सके और अपनी बॉडी को फिट कर सके। मैक्सिमम लोग आज के टाइम पे सफर कर रहे हैं 18 से लेके 45-50 की एज के इन बिटवीन, जिनका वेट पुट ऑन हो रहा है। राइट? सो जो वेट मैनेजमेंट प्लान है, कैसा होना चाहिए जी? टेस्ट गुड होना चाहिए, बी इजी टू फॉलो, बूस्ट करे आपकी एनर्जी को, और कीप एक्स्ट्रा किलोज ऑफ। दैट मीन्स, जैसे मैंने आपको एक चीज बताई कि फास्टिंग करने से नो डाउट आप वेट फिट कर लेते हो, लेकिन वो वेट फिटनेस नहीं होती, उसको वीकनेस बोला जाता है। अगर उसमें आपको कुछ ऐसे न्यूट्रिशन ऐड कर दिए जाए जिससे कि कहाँ 90 डेज तक आपको वेट लॉस करने के लिए वेट करना पड़ेगा, कहाँ पे आपको स्टार्टिंग के सिर्फ 2 दिन में, जब आप C9 को स्टार्ट करते हो, तो स्टार्टिंग के 2 डेज ही जस्ट आपको जो है वो थोड़ा सा पेन लेना होता है, देन आप बहुत अच्छे से अपना वेट लॉस करना स्टार्ट कर देते हो। राइट? सो व्हाट इज C9? आखिरकार ये C9 है क्या, जिसको हम क्लीन 9 भी बोलते हैं? ये एक लो कैलोरी प्लान या कैलोरी लो प्लान है, जिसे हम डिटॉक्स प्लान भी कहते हैं। ठीक है जी। अब नॉर्मल सी बात है फ्रेंड्स, ऑब्वियस सी बात है, मुझे भी नहीं पता था ये कैलोरीज क्या होती हैं, मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मैं एक बहुत ही देसी तरीके से, सिंपल तरीके से आपको बताती हूँ। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे जैसे मदर है, मान लो आलू के परांठे बन गए, है ना। अब जहां 2 आलू के परांठे खाने थे, हमने स्वाद के चक्कर में 2 और एक्स्ट्रा खा लिए, या 1.5 परांठा और खा लिया। अब क्या हो गया, हमारी बॉडी को जैसे 800 कैलोरी की जरूरत थी, लेकिन हमने 1200 कैलोरी का खाना खा लिया, तो क्या होगा, 800 कैलोरी तो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन जो 400 कैलोरीज आपके बच गए वो फैट में कन्वर्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे बॉडी में जाके। आपकी डबल चिन, कहते हैं ना बेली फैट, या फिर थाइज या आर्म्स में जो फैट पुट ऑन होना स्टार्ट हो जाता है, वो यही रीजन है कि आपने एक्स्ट्रा कैलोरीज अपने बॉडी में ऐड तो कर ली, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने बर्न भी नहीं किया। ठीक है जी। सो C9 सबसे ब्यूटीफुल एक प्लान है, जिससे मैं बहुत सारे पर्सन ने बहुत अच्छे रिजल्ट्स लिए हैं ऑल ओवर द इंडिया। और ये सबसे बेस्ट वे कि 9 दिन में आप अपना ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हो। ये 9 डेज प्लान है जो आपको हेल्प करता है, जिसमें मील को रिप्लेस किया जाता है न्यूट्रिशन के साथ। ठीक है जी। सो फॉर्मूला क्या है अपना वेट मैनेज करने का? सबसे पहली चीज है, देखो फ्रेंड्स, जितना मर्जी एक्सरसाइज कर लो, आपने देखा होगा जिम में जब जाते हैं एक्सरसाइज करते हैं तो जिम ट्रेनर भी कहता है कि वो डाइट चार्ट बना के देता है आपको। तो 20%, 25% आपकी एक्सरसाइज काम करती है, रेस्ट 75% आपका डाइट काम करती है। क्योंकि आपने देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल, जब हमें कभी फीवर होता है ना, तो हम जो वो PCM की टैबलेट होती है, कभी अपने हेड पे या फोर हेड पे उसको रब नहीं करते, हम उसको इंटेक करते हैं, तब जाके पेट में जाती है, तब जाके वो हमारे जो फीवर को कंट्रोल करती है ना। सेम एज इट इज, हमें कई बार लगता है सिर्फ वॉक करते रहेंगे, एक्सरसाइज करते रहेंगे, ये खाना नहीं खाएंगे तो वेट फिट हो जाएगा, तो ये बहुत ही गलत हमने एक मिथ बना के रखी हुई है। एक्चुअल में 80% आपकी डाइट मैटर करती है, और डाइट में
में भी क्या खा रहे हो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा खाओगे वैसी ही आपकी बॉडी भी बनेगी। तो गट हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज जब भी हम अपना इंटेक करते हैं, हमारे अगर मैं टीथ की बात करूं, इसका काम सिर्फ च्यू करने का होता है, रोटी को चबाने का काम करती है, लेकिन जो 24 घंटे हमारा खाना पेट में रहता है, उसके डाइजेशन के लिए आपका गट हेल्थ अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है जी, जिसे मैं कह सकती हूँ गुड बैक्टीरिया। राइट। सेकेंड थिंग, हाई मेटाबॉलिज्म। जिस पर्सन का वेट ज्यादा है उसका मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा स्लो है, और जिसके रीजंस मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ कि मार्केट के कुछ ऐसे हम जंक फूड या हमारा लाइफस्टाइल कुछ इस तरीके से बन चुका है, जिस करके हमारा मेटाबॉलिज्म जो है स्लो डाउन हो चुका है। खाना खा तो रहे हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो रहा है फैट में। देन आ गया जी न्यूट्रिशन। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब आप अपना वेट फिट प्लान स्टार्ट कर रहे हो तो आप क्या खा रहे हो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, न्यूट्रिशन इनटेक कर रहे हो या जस्ट आप ऐसी कोई भी चीज किसी ने भी आपको रेकमेंड किया, आपने उसको इनटेक करना स्टार्ट कर दिया। फोर्थ पॉइंट है जी फाइबर। अगर आपने वेट मैनेज करना है तो फाइबर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, जो आपकी बॉडी में से चिकनाहट, फैट की चिकनाहट को खदेड़ के बॉडी से बाहर निकालती है। फाइबर एक ऐसी चीज है जो बॉडी में स्टोर नहीं होता, इसका सिर्फ इतना काम होता है कि बॉडी में से जो एक्स्ट्रा फैट है या चिकनाहट है या गंदगी है उसको बॉडी से बाहर निकालना। एंड लास्ट, प्रोटीन इनटेक। फ्रेंड्स, हम में से ना बहुत सारे पर्सन्स को ऐसा भी लगता है कि प्रोटीन सिर्फ एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए होता है, ये एक जिम वाले पर्सन के लिए होता है जिसने मसल्स बिल्ड करने हैं। ठीक है, और ये एक मिथ बना रखी कि जिस बच्चे ने हाइट अपनी बढ़ानी हो उसके लिए प्रोटीन जरूरी होता है। बट अगर मैं सारी चीजें साइड पे रख के प्रोटीन की बात करूं, हमारे जो सेल की फॉर्मेशन है, जो नए सेल बनाने का काम करती है, वो प्रोटीन ही है। और जैसे जैसे हमारी एज बढ़नी स्टार्ट हो जाती है, आपने देखा होगा दोस्तों, बहुत सारे बच्चे, जब बच्चा छोटा होता है ना वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव होता है, हम थक जाते हैं, लेकिन बच्चा खेलता खेलता नहीं थकता। हम कहते हैं यार बस कर, अब नहीं इतनी कैपेसिटी है कि हम खेल सकते हैं, है ना। देन जैसे एक 15 से 18 के एज के आपने देखे होंगे, जनरेशन यूथ देखे होंगे, उस एज के पर्सन जो है वो मतलब आपने देखा होगा कि उनके सेल बनते भी हैं टूटते भी हैं। मतलब अगर वो एक्टिविटी खेल रहे हैं, स्पोर्ट्स में जा रहे हैं या पूरा दिन काम भी करेंगे, स्टिल बहुत जल्दी रिकवरी हो जाती है, फिर भी एनर्जी लेवल मेंटेन रहता है। लेकिन आफ्टर 2025 के बाद हमारी बॉडी में क्या है जी, प्रोटीन, जैसे प्रोटीन इंटेक हम कर नहीं रहे और कहीं ना कहीं बॉडी में सेल्स नए बन नहीं रहे, तो धीरे धीरे बॉडी में वीकनेस आनी स्टार्ट हो जाती है। आज के टाइम पे आपने देखा होगा, हम एक्टिवा मार्केट में घुमा के भी आते ना तो भी घर में आके मम्मी को बोलते मम्मी थक गए, है ना। या हम गाड़ी ड्राइव करते हैं फिर भी हम कहते हैं कि हम थक गए घर पे आके। तो ये एक ही रीजन है कि कहीं ना कहीं हम खा तो रहे हैं, पी मार्केट से बहुत सारे हम सॉफ्ट ड्रिंक्स इंटेक कर रहे हैं, कोल्ड कॉफी, हम ऐसी बहुत सारी चीजें इंटेक कर रहे हैं, बट उससे कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को बेनिफिट नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं क्लीन नाइन में जो सबसे पहला हमारा न्यूट्रिशन आता है, दैट इज एलोवेरा जेल। जो कि सबसे, मतलब मैं इतना कहूंगी कि आपकी बॉडी के लिए एक डॉक्टर की तरह है। जब आप इसको कंज्यूम करना स्टार्ट करते हो एम्प्टी स्टमक, तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, अपने आप एलोवेरा आपकी बॉडी में जाके सबसे पहला काम करती है क्लींस करना। ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन करना, और डिटॉक्सिफिकेशन में जितनी भी आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स है उसने अच्छे तरीके से बॉडी से जो है वो बाहर निकालने। राइट, इसीलिए हमारी वेट मैनेजमेंट में इसको ऐड किया गया है, क्योंकि ये वेट लॉस करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अब वेट लॉस कैसे होगा आपका, जैसे कि मैंने आपको एक चीज बताई स्टार्टिंग में, गुड हेल्थ। ठीक है, गट हेल्थ। अब गट हेल्थ मींस कि अगर आपकी बॉडी में जितने ज्यादा गुड बैक्टीरिया होंगे, वो कहते हैं ना कि बॉडी में बैड बैक्टीरिया भी होते हैं, गुड बैक्टीरिया भी होते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में अगर बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए तो हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, अगर गुड गुड कोलेस्ट्रॉल हो तो हार्ट के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। वैसे ही हमारी डाइजेशन तभी इंप्रूव होती है जब हमारी बॉडी में ज्यादा गुड बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है जी, अब वो गुड बैक्टीरिया बनेंगे कैसे, जब बैड बैक्टीरिया खत्म होंगे, और बैड बैक्टीरिया तब तक खत्म नहीं होंगे जब तक आपकी इंटेस्टाइन क्लीन नहीं होगी। तो थोड़े से और बेनिफिट जानते हैं कि एलोवेरा जेल आपका वेट मैनेजमेंट में और क्या काम करता है। इंप्रूव्स डाइजेशन एंड गट हेल्थ।
ठीक है जी। सबसे पहली चीज ये हेल्प करता है आपको, जो भी आप खाना खाओगे आफ्टर 9 डेज के बाद आपकी बॉडी में प्रॉपरली एब्जॉर्ब हो। ठीक है, क्योंकि एलोवेरा की अगर बात करें, खुद इसमें 220 ऐसे कंपाउंड्स हैं जो एक दिन में हमारी बॉडी में प्रॉपर एक न्यूट्रिशन की वैल्यू को कंप्लीट करता है। राइट, अगर आप इसको नॉर्मल भी अपने आपने फर्स्ट ऑर्डर प्लेस किया अपना, ठीक है जी, और आप एलोवेरा कंज्यूम कर रहे हो, तो आप उसका ना डिफरेंस चेक करना बिफोर एंड आफ्टर। आज से पहले जब आपने एलोवेरा नहीं कंज्यूम किया था और फॉरएवर का एलोवेरा कोई भी आप जो है इनटेक कर रहे हैं, 1 हफ्ते के बाद ही आपको एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा अच्छा, फिटनेस काफी ज्यादा फील होना स्टार्ट हो जाता है। आपको अपनी डाइजेशन बहुत अच्छी फील होती है। आपको गैस्ट्रिक, जैसे मोस्ट ऑफ द जो पेरेंट्स हैं उनको गैस्ट्रिक इश्यूज रहते हैं, उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी है, एसिडिक इश्यूज जिनको रहते हैं उनके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट रहता है। नेचुरल एनर्जी लेवल, इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करता है। ठीक है जी, हमारी गट हेल्थ को इंप्रूव करता है, गुड बैक्टीरिया बनाने में हेल्प करता है, टॉक्सिन्स को रिमूव करने में हेल्प करता है। ठीक है, एंड सबसे मेन चीज, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है एंड ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को मेंटेन करता है, जो कि हमारे हार्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा आज के टाइम पे बहुत सारे यंगस्टर्स को जिम में एक्सरसाइज करते करते हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन तो नहीं हो रही। एक तरफ कहा जाता है कि स्वेटिंग होने से हमारी बॉडी से फैट जो है वो बर्न हो जाता है, लेकिन फिर भी इतना नहीं हम कह सकते कि आपका इतना फैट बर्न हो रहा है कि आपका प्रॉपर टारगेट जो एरिया है जिसको आप फिट करना चाहते हो वो बहुत अच्छे से आप लूज कर सकते हैं। तो अगेन एलोवेरा जेल, अगर मैं C9 के अलावा भी बताऊं, आप अपनी फैमिली में हर एक, मम्मी पापा तो स्पेशली हैं क्योंकि उनकी एज बढ़ रही है, आप उनको जरूर दें। जब मैंने फॉरएवर स्टार्ट की थी फ्रेंड्स, उस टाइम पे मैंने एक ही चीज देखी थी कि मैं अभी अपने पेरेंट्स को कहीं महंगे रेस्टोरेंट पे लेके नहीं जा सकती, उनको कोई ब्रांडेड कपड़े नहीं दे सकती, लेकिन हाँ, मैं दुनिया की बेस्ट हेल्थ, जिसको मैं कह सकती हूँ फॉरएवर की न्यूट्रिशन, वो जरूर दे सकती हूँ, जिससे मेरे मदर फादर को कभी भी हॉस्पिटल जाने की नौबत ना आए। राइट, तो सबसे बेस्ट गिफ्ट है आपकी मम्मा के लिए। अगर आप अपने पेरेंट्स से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, मैं आपको ये चीज बोलूंगी, बिजनेस की अर्निंग एक तरफ है लेकिन हेल्थ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक हेल्थ नहीं होगी, आप पैसा भी, जो पैसा होगा ना, उसको भी इंजॉय नहीं कर पाओगे। सेकंड पार्ट आता है जी, सेकंड प्रोडक्ट आता है हमारा C9 का, विच इज LRG9। फ्रेंड्स, ये एक ऐसा चीज है जिसको जिसको अगर मैं मेडिकल टर्म में बोलूं, अमीनो एसिड, और इसको एक और नाम दिया जाता है मिरेकल मॉलिक्यूल, चमत्कारी मॉलिक्यूल। जब आप इसको इंटेक करते हो और 25 की एज के बाद, ये जरूरी है, हमारी बॉडी में इसकी कमी होनी स्टार्ट हो जाती है, हमें इसको आउटसोर्स से लेना पड़ता है ताकि हमारी बॉडी जो है वो यंग और फिट रहे। अब इसका क्या रोल रहता है ये मैं आपको आगे बताती हूँ। ठीक है, हेल्प्स द बॉडी टू बिल्ड प्रोटीन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हेल्प बिल्ड मसल्स एंड रीबिल्ड टिश्यूज। ठीक है, जिम पर्संस के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट है क्योंकि ये नेचुरल मसल बिल्डिंग करने में हेल्प करता है। ठीक है, ऐसा नहीं है मार्केट में, जैसे आपने बहुत सारे पर्सन्स को देखा होगा जो वे प्रोटीन या स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं अपने मसल्स बिल्ड करने में। सो दिस इज अ नेचुरल, ये एक नेचुरल प्रोटीन है जिसको, अमीनो एसिड जिसको हम इंटेक करते हैं। और अब इसका काम कैसे, ये काम कैसे करता है, देखो इस पिक में एक नॉर्मल वेसल है, ठीक है, और एक जो अपने LRG9, जिसकी बॉडी को प्रॉपर LRG9 इंटेक कर रहा है, एक दूसरी रिलैक्स्ड वेसल है। अब करता क्या है बेसिकली, जब आप L-arginine अमीनो एसिड को इंटेक करते हो पानी में डाल के, ये हमारी बॉडी में जाते ही निट्रिक ऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जो हमारी ब्लड वेसल्स को क्या है, रिलैक्स करता है और ब्लड का फ्लो बहुत अच्छे से करना स्टार्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको निट्रिक ऑक्साइड गैस का एक सिंपल सा एग्जाम्पल बताती हूँ। एक और जैसे आपने बहुत सारे एल्डर पर्सन को देखा होगा, है ना, आप जब उनकी स्किन को पिंच करते हो या पकड़ते हो, तो आप देखना उनकी स्किन को छोड़ने के बाद नॉर्मल होने में कुछ सेकंड्स लगते हैं, ये टाइम लगता है नॉर्मल अपने जो है टेक्सचर में आने के लिए। और हम यूथ की अगर बात करें, अगर हम अपनी स्किन को पकड़ रहे हैं तो वो बड़ी जल्दी से अपने एक लेवल पे आ जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि हमारी बॉडी में इस चीज की प्रॉपर मात्रा है। ठीक है जी, तो ये एक बेस्ट चीज है। जैसे आपने एक और चीज देखी, ब्लड फ्लो करने में, बहुत सारे पर्सन जिनको बीपीज के इश्यूज होने स्टार्ट हो जाते हैं, कहीं ना कहीं उनका खून गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाता है, ये उस चीज में भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं।
फॉरएवर आरजी प्लस ब्लेंड ऑफ बेरीज। अब इसमें है क्या है, जो इसका नेचुरल इंग्रेडिएंट है, सोर्स है, वो है लॉट ऑफ बेरीज, 7 to 8 बेरीज इसमें ऐड की गई हैं। ब्लूबेरी, रास्पबेरी, करंटबेरी, और ये मोस्टली बेरीज जो हैं वो आपको इंडिया में नहीं मिलेंगी। ठीक है जी। अनार का इसमें एक्सट्रैक्ट ऐड किया गया है, इंक्रीज करता है मेटाबॉलिज्म। अब मैंने आपको एक चीज बताई कि अगर आपको अपना वेट फिट करना है तो आपका मेटाबॉलिज्म फिट होना चाहिए। इसको और अच्छी तरीके से बताती हूँ। जैसे आपने देखा होगा, कई पर्सन कहते हैं, और हम कहते भी हैं उनको कि यार तू खाता बहुत है लेकिन तेरा वेट फिट नहीं, मतलब तू, मतलब तेरी बॉडी को लग नहीं रहा कुछ भी, है ना। इन द सेंस कि तेरा वेट नहीं बढ़ता। लेकिन कई पर्सन कहते हैं मैं पानी भी पीती हूँ, मेरे को पानी भी लग जाता है। अब इसका रीजन क्या है? जिसके वेट जो खा रहा है उसके शरीर को वो फिटनेस, या वो बहुत पतला है, इसका एक रीजन है उसका जो मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा फास्ट है। सेकेंड थिंग, जिनका वेट रिड्यूस ही नहीं हो रहा, वेट बढ़ रखा है, उनका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। ठीक है जी। तो ये RG+ C9 में आपको सबसे बड़ा काम करता है आपकी मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने का। आप जब इसको इंटेक करते हो, आपको अपनी डाइजेशन में बहुत ही अल्टीमेट रिजल्ट्स मिलते हैं, जो मैं आपको इन द एंड दिखाने वाली हूँ। ठीक है। और इस मतलब जिसे कहते हैं ना इंस्टेंट बूस्ट एनर्जी, क्योंकि जब आप C9 को यूज करते हो ना, मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया कि एक होता है नॉर्मल फास्टिंग, उसमें आप कुछ नहीं इंटेक कर रहे हो, है ना। तो बॉडी के जो ऑर्गन्स है वो वीक होने स्टार्ट हो जाते हैं। C9 की अगर बात करें, इसमें मील को रिप्लेस किया गया है न्यूट्रिशन के साथ 9 डेज में। और जब आप इनटेक करते हो तो आपको एनर्जी लेवल मेंटेन रहता है, जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि हमारी जो न्यूट्रिशन है वो आपकी बॉडी में वीकनेस नहीं होने देती है। थर्ड न्यूट्रिशन की अगर बात करें, फॉरएवर गार्सिनिया प्लस। दोस्तों, अब ये जैसे जो फ्रूट आप देख रहे हो ना, ये इस फ्रूट के रिंड मतलब छिलके के एक्सट्रैक्ट से जो है कंपनी ने रेडी किया है। अब इस फ्रूट की बात करें, इसका कंप्लीट नेम है गार्सिनिया कंबोजिया, जो कि जापानीज फ्रूट है। और आपने देखा होगा कि सिंगापुर, चाइना, मलेशिया, बहुत सारे जो पर्सन्स हैं वहाँ के बहुत लीन रहते हैं, उनकी स्किन बहुत ग्लोइंग रहती है, जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि पहली चीज वो ज्यादा ऑयली चीज नहीं खाते हैं। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि वो गार्सिनिया कंबोजिया फ्रूट का इंटेक करते हैं। अब इसको एक तरीके से टर्मरिन, मतलब कि एक एक वैरायटी, फ्रूट्स की वैरायटी है, स्मॉल पंपकिन भी कह सकते हैं, इस साइज का ये फ्रूट होता है। ठीक है। रिच इन क्रोमियम। फ्रेंड्स, अगर मैं बाकी चीजों को साइड में रखूं, जो 5 न्यूट्रिशन है, अगर उसके अलावा मैं सिर्फ गार्सिनिया प्लस की भी बात करूं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पेरेंट्स के लिए। वाई? क्योंकि ये ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ठीक है। जिस पर्सन का ब्लड शुगर, जो कहते हैं ना कि अपने ब्लड में जो शुगर है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड गाढ़ा हो जाता है और डॉक्टर उसको कोलेस्ट्रॉल बोल देते हैं। अब इसको भी और इस सिंपल वे में मैं बताती हूँ। मान लो एक कांच है, उस कांच में अगर आप पानी फेंकोगे तो क्या होगा? वो बहुत जल्दी पानी जो है वो नीचे उतर जाएगा। लेकिन अगर आप उस कांच में पेंट फेंकोगे, ठीक है, जो नॉर्मली हम घरों में पेंट लगाते हैं, अगर आप वो पेंट फेंक रहे हो तो क्या होगा? वो बहुत ही स्लोली स्लोली, मतलब जो है वो शायद कांच से जो है वो उतरना स्टार्ट करेगा। ऐसे ही एक कोलेस्ट्रॉल वाले पर्सन के साथ होता है। अगर उसका वेट ज्यादा, अब कई पर्सन कहते हैं जी मैं तो इतना मोटा नहीं हूं, मैं तो, मेरा वेट तो इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर आपका बेली फैट है, अगर आपकी डबल चिन है और आपको लगता है कि आपका साइज बढ़ चुका है, तो कहीं ना कहीं आपकी चांसेस है कि आने वाले टाइम पे आपका जो खून है वो भी गाढ़ा हो सकता है। ठीक है जी। सो रिच इन क्रोमियम, क्रोमियम की डेफिशिएंसी की वजह से भी हमें कहीं ना कहीं मेटाबॉलिज्म पे इम्पैक्ट पड़ता है और हमारा वेट जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। नेचुरल एपिटाइट हमारी एपिटाइट को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, कन्वर्ट करता है कैलोरीज इनटू, सॉरी, अपनी फैट में कन्वर्ट होने से जो है वो रोकता है, रिड्यूस करता है क्रेविंग्स को। अब जैसे कई पर्सन होते हैं, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट कर लिया, 2 घंटे के बाद बोलते हैं यार क्रेविंग्स हो रही है, चाय पिए या कुछ खाएं। तो कहीं ना कहीं ये जो अननेसेसरी क्रेविंग्स है इसको भी कंट्रोल करता है। ठीक है जी। फोर्थ प्रोडक्ट पे चलते हैं। आई होप कि आप सभी को बहुत सारी बेनिफिट्स, बहुत सारी नॉलेज मिल रही होगी। लास्ट 2 प्रोडक्ट्स रह गए हैं, एंड देन उसके बाद मैं आपको जो है इस C9 को जितने भी यूज कर चुके हैं उनको क्या रिजल्ट्स आ चुके हैं वो मैं आपको शेयर करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, फोर्थ हमारा जो प्रोडक्ट आता है वो है फॉरएवर फाइबर।
अब फाइबर की हम बात करें आज के टाइम पे, हम जो मार्केट से जैसे सैलेड बोला जाता है, जो हम इंटेक भी कर रहे हैं, या रोटी से जो हमें फाइबर मिल रहा है, एक्चुअल में अगर आप सत्यमेव जयते एक बहुत ही जो कि यूट्यूब में इस टाइम पे भी एपिसोड्स होंगे, आप पेस्टिसाइड्स वाला जरूर एक एपिसोड जरूर देखना जाके, जहाँ पे आपको हकीकत पता लग जाएगा कि आप आज के टाइम पे अगर प्लांट बेस्ड चीजें भी खा रहे हैं, उनको भी इंजेक्शन लगाया जा रहा है। ठीक है, बहुत जल्दी तैयार करके मार्केट में जो है वो पहुंचाया जा रहा है, जिस जो कि दवाइयों से पके हुए हैं। राइट। सो फॉरएवर फाइबर की अगर बात करें, ये फाइबर तैयार है 4 ऐसे ग्रेन्स के एक्सट्रैक्ट से, जिसकी अगर मैं बात करूं जैसे वीट, मक्की, बाजरा, ठीक है, ऐसे जौ, इन सब के एक्सट्रैक्ट से जो है ये फाइबर तैयार किया गया है, जो कि डाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। आपने देखा होगा जिसका वेट ज्यादा होता है ना, उसकी डाइजेशन अच्छी नहीं होती है, तो ये डाइजेशन में काम करेगा। गैस्ट्रो मतलब अगेन, जिसको ब्लोटिंग फील हो रही है, जिसका वेट पुट ऑन हो रहा है, उसको कहीं ना कहीं गैस्ट्रो का इशू भी रहेगा, उसके लिए बहुत ज्यादा बेस्ट है। ठीक है जी। डिसऑर्डरनेस, हमारे बहुत सारे पर्सन को आपने देखा होगा कि बाउल जो हम कहते हैं ना कि गट हेल्थ या इंटेस्टाइन का जो इशू रहता है, प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाती, उस डिसऑर्डरनेस को भी खत्म करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है। रिड्यूस रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने आपको बताया कि जब वेट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, तो हमारा कहीं ना कहीं सारा का सारा ब्लड को फ्लो करने का जो प्रेशर है वो हार्ट पे आ जाता है। और कई बार अक्सर हम इस चीज को इग्नोर कर देते हैं कि एक मोमो की प्लेट से क्या हो जाएगा, है ना, एक स्प्रिंग रोल से क्या हो जाएगा। अब नो डाउट कभी कभार हम खा सकते हैं, लेकिन अगर आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स नहीं कर रहे, तो फिर डेफिनेटली आपके लिए वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। ठीक है जी। डायबिटीज होने के पूरे पूरे चांसेस है, कैंसर्स के सेल्स जरूर बनेंगे, क्योंकि आज के टाइम पे मार्केट में किस तरीके से फूड को प्रिपेयर किया जा रहा है, कैसे तेल में बनाया जा रहा है, कैसी पैकिंग की जा रही है, आप उसकी मेकिंग देख लेंगे ना, पैकिंग चाहे जितनी भी सुंदर हो, आप उसकी मेकिंग देख लेंगे ना, आप खुद बोलेंगे ना मेरे को अपनी फैमिली में किसी छोटे कजन को खिलाना, ना मैं खुद खाऊंगी। ठीक है। हेल्प मेंटेन बाउल हेल्थ, जो मैंने आपको बताया, लोअर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, ठीक है, जिनका हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल कोलेस्ट्रॉल रहता है, उनके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है। पानी में मिक्स करके आप इसको इंटेक कर सकते हैं। हेल्प कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल, आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है जी। लास्ट, अब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रोटीन। फॉरएवर लाइट प्रोटीन, हम नॉर्मली जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम अपनी मदर्स को भी बोलेंगे ना मम्मी आप प्रोटीन इंटेक किया करो, तो वो कहते हैं कि क्या जरूरत है, मतलब खाना खा तो रहे हैं, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी का स्मॉलेस्ट यूनिट जो मैं कहूँ सेल होता है, और अगर सेल को प्रोटीन ही नहीं मिल रहा, तो बॉडी में अच्छे से सेल नहीं बनेंगे। सेल नहीं बनेंगे तो टिश्यूज नहीं बनेंगे, टिश्यू नहीं बनेंगे हेल्दी तो ऑर्गन्स नहीं बनेगा, और एक अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं बनेगा, ऑर्गन स्ट्रांग नहीं बनेंगे। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रोटीन इंटेक करना। अब C9 में ये प्रोटीन क्यों ऐड है, वाई, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि हम 9 डेज में मील को रिप्लेस करते हैं न्यूट्रिशन के साथ, तो बॉडी में वीकनेस ना आए, न्यूट्रिशन की कमी ना हो, क्योंकि खाना ना खाने से बॉडी अगर कमजोर हो रही है, पतली हो रही है, या वीकनेस आ रही है, तो कहीं ना कहीं ऑर्गन्स पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है। जब हम प्रोटीन इंटेक करते हैं, तो हमारी बॉडी, हमारे ऑर्गन्स को प्रॉपर डाइट मिलता है, जिस करके बॉडी हेल्दी रहती है और अपनी वर्किंग फंक्शनिंग जो है और भी अच्छी तरीके से करती है। सो फॉरएवर का जो अल्ट्रा लाइट प्रोटीन है, ये सोया प्रोटीन से बना है, वे प्रोटीन से नहीं। आप सोच के देखो वे क्या होता है जी। नॉर्मल अगर मैं बोलूँ कि दूध से जो है वो पाउडर बनाया जा रहा है, और मार्केट में वही बेचा जा रहा है प्रोटीन की फॉर्म में। एक और एक सिंपल एग्जांपल के तौर पे अगर बात करें, आपने देखा होगा कि इस टाइम पे इंडिया की पॉपुलेशन कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है ना, कम से कम 144 करोड़ जो है वो क्रॉस कर चुकी है। अब इतनी सारी आबादी है, आपको लगता है मार्केट में जो दूध पैकेट्स में आ रहा है वो ओरिजिनल होगा? ठीक है, जिससे हम चाय बना रहे हैं, स्वीट डिशेस बना रहे हैं ना, डेयरी बेस हम जो वो डिशेस बना रहे हैं, आपको लगता है कि वो एक नेचुरल चीज होगी? नहीं, है ना। और कहीं ना कहीं अगर दूध नकली आ रहा है, तो उसका बना हुआ प्रोटीन कैसा होगा? वो प्रोटीन आज के टाइम पे जो खराब प्रोटीन, या मार्केट के जो हम प्रोटीन वे प्रोटीन इंटेक कर रहे हैं, किडनी में जाके चिपक जाते हैं, क्योंकि किडनी का काम होता है फिल्टर करना। ठीक है। जब वो अच्छे से फिल्टर नहीं कर पाता, कहीं ना कहीं क्या हो जाते हैं जी, वो एक तरीके से हार्ड, मतलब लगा के चलो, इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा किचन में एक सिंक होती है, 2-3 महीने के बाद उसकी भी सफाई करने की जरूरत पड़ जाती है। तो इमेजिन करके देखो, किडनी में वो कचरा जो है वो चिपकता जा रहा है धीरे धीरे धीरे, और
जब वो हार्ड हो जाता है, जैसे सर्दियों में हम घी में से जब चम्मच से घी निकालते हैं तो कई बार स्पून भी हमारा जो वो बेंड हो जाता है। ऐसे ही हमारी बॉडी में भी वो धीरे-धीरे जो है वो कचरा इकट्ठा होता जाता है और इतना हार्ड हो जाता है जिसको डॉक्टर किडनी स्टोन का नाम दे देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको सस्ता खाना है, कचरे वाली चीज़ खानी है या आपने अपनी बॉडी को क्वालिटी चीज़ देनी है, ये डिपेंड आप पे करता है। ठीक है जी? क्योंकि बॉडी आप जितना मर्ज़ी कर लो, जो नेचुरल चीज़ है आप उसको दवाइयों से भी नहीं बना सकते। आप जितना मर्ज़ी ऑपरेशन भी कर लें, लेकिन जो नेचुरल नेचर से जो चीज़ें मिली हैं, बाय गॉड जो आपको एक बॉडी मिली है, आप इसको जितना मर्ज़ी ऑपरेशन से फिट कर लें, ये कभी भी सिर्फ़ एक टेम्परेरी सॉल्यूशन की तरह काम करता है, परमानेंट नहीं। ठीक है जी? प्रिवेंट करता है ब्लोटिंग से, जिनको ब्लोटिंग फ़ील होता है ना या क्रेविंग्स होती हैं। आप जब प्रोटीन इंटेक करोगे ना, आपको ऐसा लगेगा यार मेरा वेट तो ऑलरेडी मतलब मेरा पेट भरा है, मुझे कुछ और खाने की ज़रूरत नहीं है। और बॉडी में जैसे आप प्रोटीन आपका इंटेक होना स्टार्ट हो जाता है, तो आप फ़ील करोगे कि आपको आपका ऐसा फ़ील नहीं होगा कि फटीगनेस फ़ील हो रही है। ठीक है जी? ज़ीरो कोलेस्टेरॉल है, लो इन फैट है, ठीक है जी? एक्सीलेंट सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट है, जो आपकी स्टैमिना और मसल बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है जी? नाउ अब दोस्तों, फॉरएवर में अगर मैं बात करूँ, जैसे एक लाइन लिखी है, बिगेस्ट लूजर्स विन। ऐसे तो हम बोलते हैं कि जी जो लूज़र है ना? वो कभी जीत नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे अगर मैं वेट मैनेजमेंट की बात करूँ, C9 जो कि इंडिया में पता नहीं कितने सारे दोस्तों ने, कितने सारे पर्सन्स इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर चुके हैं और बहुत ही अल्टीमेट रिजल्ट्स ले चुके हैं। तो देखते हैं कि कितने सारे पर्सन्स रिजल्ट्स ले चुके हैं। वेल मैं आपको सारे तो नहीं दिखा सकती, लेकिन येस, जिनको मैं गाइड कर चुकी हूँ, जिन्होंने बहुत अच्छे फॉरएवर वो होता है ना एक माइंड में कि मैम, मेरे को अक्सर पर्सन पूछते हैं कि हाँ जी, मैम हमने वेट लॉस कर लिया तो कहीं हमारा वेट दोबारा से तो नहीं बढ़ जाएगा या मेरी स्किन तो नहीं लटक जाएगी। मैंने आपको एक न्यूट्रिशन बताया था, गार्सिनिया प्लस। गार्सिनिया प्लस में पहली चीज़ क्रोमियम है, सेकंड चीज़ उसमें सेफलर ऑयल का एक्सट्रैक्ट है, जो आपकी स्किन को लटकने नहीं देता है। तो अगर ये ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपके माइंड में हैं, आज की मीटिंग के बाद आप अपनी अपलाइन से कंसर्न कर सकते हैं। आपके आगे जो कस्टमर है शायद उनको ये हेल्प हो सकता है। सेकंड थिंग, आपको पहले 2 दिन के बाद ही अपनी जो है वेट में ट्रांसफॉर्मेशन दिखना स्टार्ट हो जाता है। आपको 90 डेज़ का वेट करने की ज़रूरत नहीं, 30 डेज़ का वेट करने का ज़रूरत नहीं है। 9 डेज़ में आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं। ठीक है जी? सो नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। जब आप वेट लॉस स्टार्ट करते हो, आपको एक वेट लॉस C9 प्रोग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाता है। ठीक है? ये मेरे साथ मैम है, अनीता इनका नाम है, बेसिकली हिमाचल से बिलॉन्ग करते हैं और आपको पता है हिमाचल में या गाँव एरिया में जितने भी लोग रहते हैं उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो जिम जा सके या वो अपने किसी डायटीशियन से डाइट चार्ट बना सके, है ना? इतना टाइम नहीं होता कि उसको मेंटेन कर सके। तो इन्होंने C9 को यूज़ किया था, उससे पहले स्टार्ट करने से पहले 78.5 केजी इनका वेट था, लेकिन आफ्टर C9 के बाद ऑलमोस्ट इनका 5.5 से 6 केजी इन्होंने अपना वेट लॉस किया और वो आप स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं। अनीता जी ने कितना अपना जो है वो फिटनेस और पूरी बॉडी जो है वो कहीं न कहीं वेट लॉस नहीं हुई है, सिर्फ़ टारगेटेड जो जिस चीज़ के लिए ये चाहते थे कि बेली फैट कम हो जाए, डबल चिन मेरी खत्म हो जाए। तो C9 एक्चुअल में एक लो कैलोरी प्लान है, ठीक है? जो आपकी बॉडी से एक्स्ट्रा जो फैट है उसको खोरने का काम करता है, खत्म करने का काम करता है, ठीक है? देन आप जो पिक देख रहे हैं ये गवर्नमेंट टीचर हैं, ठीक है? और राजस्थान से बिलॉन्ग करते हैं। अगर मैम की बात करें, सी सेक्शन के बाद इनका वेट पुट ऑन हो गया था, जिस करके कहीं न कहीं आपको पता ही है मोस्ट ऑफ द जो फीमेल्स है आफ्टर डिलीवरी के बाद उनका वेट पुट ऑन हो जाता है, तो आप उनको भी सजेस्ट कर सकते हैं। इट्स टोटली सेफ एंड फाइन, बट आफ्टर जब तक बच्चा मदर फीड पे है तब तक आपने C9 नहीं रिकमेंड करनी है। अगर मदर फीड पे नहीं है मतलब बेबी जो है वो माँ का दूध नहीं ले रहा है तो आप उनको C9 रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक है जी? आगे चलते हैं। अब आप जो थर्ड हमारे टेस्टिमनी देख रहे हैं जिन्होंने C9 को यूज़ किया है, ये ज़ीरकपुर से बिलॉन्ग करते हैं और इनका भी कम से कम वेट जो था अप्रॉक्सिमेटली 80 टू 85 केजी था बिफोर C9 को स्टार्ट करने से पहले और ऑलरेडी जिम जा चुके थे, काफ़ी डायटीशियन से चार्ट बना चुके थे। लेकिन C9 यूज़ करने के बाद फॉरएवर का एलोवेरा एंड C9 को यूज़ करने के बाद आप बिफोर एंड आफ्टर टेस्टिमनी देख सकते हैं।
फोर्थ हमारे मेरे साथ जो फ्रेंड है, ये मिसिज शान हिमाचल 2021 कॉन्टेस्ट की फर्स्ट विनर रह चुके हैं। लेकिन इनको कुछ हेल्थ प्रॉब्लम थी, लाइक थायराइड का इशू था, जिस करके इनका वेट ज्यादा था। और थायराइड जो है वो हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि वेट गेन होने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हाँ हाँ जी आप बाहर से खाना खा रहे हैं। वेट गेन होने के बहुत सारे रीजन है फीमेल्स के लिए स्पेशली। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आफ्टर C9 यूज करने के बाद, फॉरएवर की न्यूट्रिशन यूज करने के बाद, उन्होंने ऑलमोस्ट अपना 10 kg वेट लॉस किया है। ठीक है, और हेल्दी वेट लॉस किया, और वो आप चेंज देख सकते हो। आफ्टर डिलीवरी के बाद भी इनका वेट काफी पुट ऑन हो गया था, तो काफी अच्छे इन्होंने रिजल्ट्स लिए। ठीक है, तो दिखाने को बहुत कुछ है फ्रेंड्स, बट मैं इतना कहूंगी कि ये C9 एक ऐसी वेट मैनेजमेंट, एक ऐसी किट है जिसको शेयर करने से आप पैसा कमाओगे। हम हमारी ना एक इंडियंस की एक फितरत होती है, हमें कोई चीज अच्छी नहीं लगती है हम उसके बारे में भी सलाह देते हैं, कोई चीज अच्छी लगती है हम उसके बारे में भी सलाह देते हैं। ठीक है, आप सबसे पहली चीज आप अपनी फैमिली में किसी को यूज करवाएं। ठीक है, उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, एंड आप खुद देखना कि आपको खुद ब खुद 4 से 5 C9 के ऑर्डर्स आ जाएंगे, जिससे आपके सीसीज भी बढ़ेंगे। अगर आप मार्केटिंग प्लान की ट्रेनिंग लगा चुके हैं, सीसीज भी ग्रो करेंगे। आपका फर्स्ट जिस जो बहुत बेसिक प्रमोशन लेवल है, जिसे असिस्टेंट सुपरवाइजर बोला जाता है, आपको लेवल अप करने में भी बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। एंड थर्ड थिंग फ्रेंड्स, मैं एवरी मंथ अपनी C9 रिटेल करके एक्स्ट्रा 10 to 12 thousand रुपीज अर्न करती हूँ, क्योंकि जब आप एक C9 शेयर करते हो तो आपके पास 4,500 रुपए बचते हैं। तो इमेजिन करके देखो, फॉरएवर में आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने के बाद एक और इनकम जो है वो ऐड हो जाती है, दैट इज इंस्टेंट मनी। राइट, रिटेलिंग इनकम जिसे कहा जाता है। आप हफ्ते में अगर 4,000 रुपए कमाना चाहते हैं, आप कमा सकते हैं। आप 2 हफ्तों में 10,000 की इनकम अर्न करना चाहते हैं, आप बहुत अच्छे से अर्न कर सकते हैं शेयर करके। तो फॉरएवर की इसीलिए सबसे पहले पॉलिसी है फर्स्ट यूज देन रेकमेंड। जब तक आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपको तब तक के लिए वो एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। एक्सपीरियंस नहीं होगा तो आप किसी को रेकमेंड नहीं कर पाएंगे। राइट, सो एट लास्ट, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, इट पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। अगर आज आप अपनी मम्मा को, अपने पापा को अगर बता रहे हैं ना C9 के बारे में, तो प्राइस मत देखना, क्योंकि आप उनके लाखों के जो पैसे है ना, जो सेविंग्स है, उनको खर्च होने से बचा रहे हो। राइट, और उनके एक्सपीरियंस से आपका घर से ही बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि इस टाइम पे भी हम सभी अपने अपने कंफर्ट में बैठ के इस टाइम पे मीटिंग्स को अटेंड कर रहे हैं। इतनी इतनी जबरदस्त आपको नॉलेज मिल रही है, डाटा देखने को मिल रहा है, काफी ज्यादा आपको बेस्ट टॉप जो अर्नर्स हैं, मिलीनियर्स हैं, उनसे सीखने का मौका मिल रहा है। तो मैं इतना ही कहूंगी कि बेनिफिट्स लें ट्रेनिंग्स के, प्रोडक्ट्स का एक्सपीरियंस करें। और आपको जब प्रोडक्ट्स एक्सपीरियंस करोगे ना, आपको खुद ब खुद रियलाइज हो जाएगा कि आखिरकार कंपनी 160+ कंट्रीज में चल कैसे रही है। ठीक है जी। सो एट लास्ट, जितने भी आपके क्वेश्चंस रह चुके हैं, आप उनको नोट डाउन कर ले। इस मीटिंग के बाद आप जो अपने सीनियर्स हैं उनसे पूछ सकते हैं। 101%। अगर आपको लगता है फिर भी आपके कुछ क्वेरीज हैं, आप पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं वहां पे भी आपको रिस्पॉन्स कर दूंगी। ठीक है जी। सो मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच इतने पेशेंस के साथ मीटिंग को अटेंड करने के लिए। सो टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।